नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रभात दर्शन न्यूज। यूपीपीसीएल की रिपोर्ट, पूर्वांचल दक्षिणांचल डिस्कॉम निजीकरण जरूरी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पूर्वांचल तथा दक्षिणांचल के विद्युत वितरण नियमों की भारी वित्तीय घाटे की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। 2024-25 में 48,515 करोड़ का नकदी अंतर सामने आया, जो पिछले वर्ष के 39,254 करोड़ से भी अधिक है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष कुमार गोयल ने कहा कि घाटे में सुधार और बिजली चोरी घटाने के लिए इन दो डिस्कॉम के 51% हिस्से का निजीकरण एकमात्र विकल्प है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारी छटनी नहीं होगी, बल्कि प्राइवेट कंपनी में काम जारी रहेगा या यूपीपीसीएल में लौटने का विकल्प मिलेगा। साथ में ऊर्जा क्षेत्र में रिन्यूएबल्स ऊर्जा, सोलर और विंड सी में बड़े टेंडर जारी किए जा रहे हैं, जो बिजली आपूर्ति में सुधार और पर्यावरण रणनीति को सशक्त बना सकते हैं। राज्य बिजली उपभोग की जिम्मेदारी संभालने वाली यूपीपीसीएल ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम की लगातार बढ़ती वित्तीय घाटे की समस्या को गंभीर बताया गया है। 2024-25 में इन दोनों डिस्कॉमों की नकदी घाटा बढ़कर 48,515 करोड़ हो गई है, जो पिछले वर्ष से लगभग 9 करोड़ रुपए अधिक है। कहाँ है दिक्कत? रिपोर्ट में बताया गया है कि तकनीकी और व्यवसायिक घाटा, बिजली चोरी, कमजोर कनेक्शन मेंटेनेंस, ये सभी मिलकर घाटा बढ़ने की प्रमुख वजह है। वहीं इस संचालन में दक्षता आएगी, तकनीकी घाटा और बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा और नियमित खपत करने वालों के जरिए जरूरत पड़ सकती है कि बिल में स्थिरता आए। नौकरी पर असर। चिंता का यह सबब यह है कि करोड़ों के रोजगार संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष और कर्मचारी विरोध। बिजली कर्मचारियों के यूनियन कई महीनों से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कुछ ने प्रदर्शन, ESMA लागू करने की मांग और बिजली महापंचायत जैसे तरीके अपनाए। निजीकरण से संभावित रूप से डिस्कॉम का संचालन सुधर सकता है, लेकिन कर्मचारियों और ग्रामीण जनता को इसके परिणामों से नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। नियमित घरेलू उपभोक्ता को लगेगी लिगेसी सब्सिडी का लाभ मिल सकता है, लेकिन कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में परियां टूटी, ट्रांसफार्मर लड़खड़ाती, बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं का असर रहेगा। लेकिन सामाजिक असंतोष और न्यूनतम पारदर्शिता के बिना कार्यान्वयन में पुनर्वलोकन की आवश्यकता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।